रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से जफर अहमद सिद्दीकी। इंटरव्यू बराए एसएचओ अदनान बुखारी, पीएस थाना अवामी। हमारे नुमाइंदे जफर अहमद सिद्दीकी से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया, पहले मेरी पोस्टिंग मलिर सिटी में थी, इसके बाद मलिर कैंट और अब पीएस अवामी थाने में है। अल्लाह का शुक्र है, हम अपने बाला अफसरान का जो हुक्म होता है उस लिहाज से काम करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीहात में शामिल हो। उन्होंने कहा, हम इंशाल्लाह इसी तरह काम करते रहेंगे, अपने इलाके से जराइम को जड़ से उखाड़ देंगे। मैंने अपने इलाके में सारे काम बंद करवाए हुए हैं। कुछ मीडिया पर्सन गलत खबरें चला रहे हैं, जबकि मेरे इलाके में सारा काम बंद है। मैं चैलेंज देता हूं, मेरे इलाके में कोई काम नहीं चल रहा। वो लोग गलत खबरें चला रहे हैं, अपना किबला दुरुस्त कर लें, नहीं तो हमें दुरुस्त करना आता है। हमारे बाला अफसरान का हुक्म है तो हम कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? सैयद अदनान बुखारी, एसएचओ थाना अवामी कॉलोनी। मैंने 13 सितंबर को यहाँ पर ज़िला कुरंगी में थाना अवामी कॉलोनी में बतौर एसएचओ चार्ज लिया। इससे पहले मैं एसएचओ थाना मलिर कैंट था और उससे पहले एसएचओ थाना मलिर सिटी। ज़िला कुरंगी में ये मेरी पहली पोस्टिंग है और ज़िला मलिर के मुकाबले में यहाँ के डायनामिक्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं। स्ट्रीट क्राइम के मामला यहाँ ज़्यादा हैं, लेकिन अपने एसएसपी जनाब हसन सरदार साहब न्याजी की जब हमें अहकामात मिले तो थाना अवामी कॉलोनी का चार्ज लेने के बाद ख़ुद और अपनी टीम को हमने मुतहर्रिक किया। हमारा पहला टास्क था आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, जिसके लिए 13 सितंबर से लेके आज की तारीख़ तक हमारे अल्लाह के फजल से 5 पुलिस मुकाबले हुए हैं डकैतों के साथ, जिसमें डकैत जो हैं वो ज़ख्मी होकर गिरफ़्तार हुए हैं। लोगों से लूटा हुआ सामान, मोबाइल और गैर कानूनी असलहा उनसे बरामद हुआ है। आज भी हमारा सुबह तकरीबन 11:30 बजे बिलाल चुरंगी के करीब जो है वो डाकुओं से मुकाबला हुआ है, जिसमें दोनों डकैत जो है वो ज़ख्मी होकर गिरफ़्तार हुए हैं। अच्छा सर, ये अभी जो कुछ सोशल मीडिया पे आपके बारे अवामी थाने के बारे में कुछ चली थी खबर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हमें दरअसल अभी जो पूरी कराची में तब्दीली हुई है, एडिशनल आईजी कराची जनाब खादिम हुसैन रिंग साहब की सख्त हिदायत के बाद जो है वो लोगों को चुना गया है बतौर एसएचओ। जनाब एडिशनल आईजी साहब की, डीआईजी ईस्ट और जनाब एसएसपी साहब कुरंगी हसन सरदार साहब की हिदायत की रोशनी में हमने अपना काम आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पॉजिटिव करना है। और कुछ लोग यहाँ पर दरअसल ज़िला कुरंगी में क्या है कि कुछ गैर मारूफ मीडिया ग्रुप्स या जिनको व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप्स क्या कहा जाए, जो कि ख़ुद मुलव्वस हैं गुटके मावे के कारोबार में, तो उनको जब इलाके में इस हवाले से कोई इजाज़त नहीं दी गई, मेरा तमाम उन ग्रुप्स को आज चैलेंज है कि अगर मेरे इलाके में गुटका मावा है तो वो आ जाएं, मैं उनके साथ चलूँगा, वहाँ पर ख़ुद कार्रवाई की जाएगी। इस घिनौने कारोबार में हम मुलव्वस नहीं होंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन होने तक अल्लाह पाक ने हमें जो ज़िला कुरंगी में टाइम दिया तो हम यहाँ पॉजिटिव काम करेंगे। जो हमारा काम आपके सामने है, और बाग़े कुरंगी में जो ग्रुप ऑपरेट कर रहा था वो भी मैंने और मेरी टीम ने अल्लाह के फजल से तोड़ा, और वहाँ के लोग इस चीज़ के शाहिद हैं। आप बाग़े कुरंगी में चले जाएँ, वहाँ आवाम से पूछें, वो आपको बताएंगे। अब जो मुर्तज़ा चुरंगी से लेकर बिलाल चुरंगी तक यहाँ पर आवाम के साथ लूट मार हो रही थी, आज अल्लाह के फजल से ये एक पठानों का ग्रुप था और वो ग्रुप भी हमने अल्लाह के फजल से ब्रेक किया है। ये ग्रुप भी हमने तोड़ा है और इनको हमने ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया है। हमारा अव्वलीन तरजीह सिर्फ आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स के अगेंस्ट एक जंग होगी। इसके अलावा हम किसी घिनौने कारोबार और गुटके मावे में इंशाल्लाह कोई मुलव्वस नहीं होंगे। जो लोग इस तरह की फ़ेक न्यूज़ चला रहे हैं, मुझे मेरी तरफ से उनको चैलेंज है, वो आ जाएं, मैं उनके साथ चल के ख़ुद तमाम तर कार्रवाई करूँगा अगर मेरे इलाके में कोई ऐसी चीज़ होगी तो। अच्छा, वो लोग आए थे पहले आपके पास, उन्होंने कोई डिमांड वगैरह की थी कि भैया आप हमारे कुछ मामलात हैं उसको चलने दें, जिस पे आपने उस पर एक्शन लिया और आपने उसको बंद करवाया हुआ है? डिमांड तो नहीं, उनका ये था कि जी कुछ हमारे लोग हैं, उनको आप ये घिनौना कारोबार चलाने दें, मावे का? ये गुटके मावे का। अच्छा, और आपने मना कर उसकी दिया? सरपरस्ती उन्होंने करना चाहिए, जो कि मैंने मना किया, और जिसके बाद जो है वो इस तरह की गलत खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये थे अदनान बुखारी साहब और पीएस अवामी थाना, और ये कह रहे थे जिस दिन से मैं आया हूँ तो उन्होंने अपनी तफसील बताई है
कि क्या किया, और मावा गुटखा और जो भी जराइम में मुलविस थे उनको इन्होंने इस टाइम टोटल बंद किया हुआ है। और चैलेंज किया है, अगर मेरे इलाके में कहीं पे भी कोई भी आपको नज़र आ रहा है कि मावा गुटखा या जराइम होते हुए, आप चैलेंज दे रहा हूँ, आप आ जाएं और आके आपके साथ जाके मैं बंद करवाऊँगा। और इस तरह की जाली जो ख़बरें चला रहे हैं इससे बाज आ जाएं, नहीं तो हमारे बाला अफसरान ख़ुद इनसे निपट लेंगे और फिर इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इजाज़त दें, ज़फ़र अहमद सिद्दीकी।